हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका बेसिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स एक्सरसाइज जो है वो एनसीईआरटी का वो भी सॉल्व करेंगे। एंड चैप्टर के एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी सिमिलर क्वेश्चंस दूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा दैट इज सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, तो इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से ये आगे नंबर बढ़ते चला जाएगा। तो ये सभी हैं क्या? ये सभी हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। तो 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते चले जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर जो होने वाला है या नेक्स्ट एक एक यहाँ पे जो नंबर है उन सबको मैं टर्म्स कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? टर्म्स कह सकता हूँ। तो देखिए ये एक एक जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये एक एक जो नंबर है वो एक टर्म है। तो हर एक टर्म 5 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो कौन सा होगा? 6 होगा, राइट। तो कैसे आपको पता चला कि 6 होने वाला है इसमें? तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 6 के आगे क्या होगा? तो 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर हम लोग बात करें आगे की इसके बाद क्या होगा, राइट, तो एंड सो ऑन लिखें। और इसके बाद अगर 25 के बाद क्या होने वाला है, तो ये हमें पता है कि ये 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 36 होगा। फिर उसके बाद 36 के बाद 7 का स्क्वायर दैट इज 49 होगा, राइट। देन 8 का स्क्वायर, राइट, 64 होगा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट नंबर्स जो है वो पता हम लोग कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स चाहें तो ले सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सभी क्या है। और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो नेक्स्ट टर्म तो जो है 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा। कैसे पता? तो ये सभी जो हैं या तो ये 2 के मल्टीपल्स हम कह सकते हैं या फिर हम इवन नंबर्स कह सकते हैं, राइट। तो ये सभी जो नंबर्स है इसके बाद का जो टर्म्स होगा वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, राइट। तो ये सभी जो है वो सीक्वेंस है। इसी तरह से ऑड नंबर्स का भी हम लोग ले सकते हैं 1 3 5 7 9 11 आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये सभी को क्या कहेंगे? ये सभी को कहेंगे सीक्वेंस। और सीक्वेंस में हर एक एक नंबर जो है वो सब क्या है? तो वो सब है टर्म्स, राइट। तो अभी बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग एलिजिबल हो गए हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसको समझने के लिए, राइट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एपी इज अ सीक्वेंस in which each term, हर एक टर्म जो है, each term we get by adding a constant number that is कांस्टेंट नंबर दैट इज डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, विच इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस तो इच टर्म जो है वी गेट बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। किसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे? विच वी कॉल कॉमन डिफरेंस। तो ये तो कॉमन डिफरेंस है, एक कांस्टेंट नंबर को जो है वो ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड कर रहे हैं? टू इट्स
प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म जो है उसमें से हम लोग कांस्टेंट जो नंबर है डी, इसको ऐड करके हमें आएगा, राइट। इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जैसे 5, 10, 15, 20, 25, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो हर एक नंबर जो है वो 5 के बाद 10 है। 5 में क्या ऐड किए कि 10 आया, तो 5 ऐड किए। 10 में 5 ऐड किए तो कितना आया 15, 15 में 5 ऐड किए तो 20, 20 में 5 ऐड किए तो 25। इस तरह से जो नंबर्स होंगे जिसमें हर एक नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट होगा, वी गेट ईच नंबर ईच टर्म बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो नंबर कौन सा है, वो है 5, दैट इज 5 इज द कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर को ऐड कर करके हम लोग हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रीसीडिंग टर्म में हम एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं उसी को ऐड करके, अभी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर आगे बढ़ते चला जाएगा एंड सो ऑन। तो देखोगे कि हर एक यहाँ पे टर्म में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, 8 में 2, 10, 10 में फिर 2, 12, 12 के बाद 2, 14, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इट मीन्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें एक नंबर दिया जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया जाता है, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं और वही जो है वो नंबर हमें मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से आगे समझते हैं कि क्या होता है और कैसे जो है वो वर्क करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेटेस्ट टेक कि हमारे पास फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है ए। एक्चुअली में फर्स्ट टर्म जो है वो एपी को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस अभी बताया था कि कॉमन डिफरेंस को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जैसे एपी अगर हम लोग बात करें कि एपी है होगा क्या, अगर जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म में से डी जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही अभी बोले थे कि जो एपी होगा उसका प्रीसीडिंग टर्म से नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो उसको ऐड करना है, एक कांस्टेंट नंबर जो है वो ऐड करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले नंबर्स की मतलब अगले टर्म की बात करें तो ए प्लस डी हमारे पास पहले से, फिर से उसमें डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी पहले से था, इसमें फिर से डी ऐड करेंगे और इसी तरह से एंड सो ऑन ये चलते चला जाएगा। मतलब ए प्लस डी अभी यहाँ पे पहले से था, अभी इसमें फिर से क्या ऐड करेंगे, फिर से डी ऐड करेंगे और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो अभी देखोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म तो है ए, सेकेंड टर्म क्या हो गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो गया तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस डी, तो ये हमारा फोर्थ टर्म हुआ, राइट। तो फोर्थ टर्म कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, तो ए प्लस 1 2 3 3d, ये हमारा फोर्थ टर्म फाइंड आउट हो गया, राइट। एंड सो ऑन ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से ईच टर्म जो हमें फाइंड आउट करेंगे लाइक एपी में, वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो प्रीसीडिंग टर्म से जो भी पहले वाला टर्म है उसमें से एक कॉमन डिफरेंस जो है, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको ऐड करने से होता है, राइट। तो ये एपी का बेसिक कंसेप्ट है, राइट। तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्थ टर्म को A4 से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। तो A1 का वैल्यू है A, A2 का वैल्यू हो गया A प्लस डी, A3 का वैल्यू हो गया A प्लस 2d, A4 का वैल्यू हो गया A प्लस 3d। इस तरह से हम लोग जो है वो टर्म्स जो है वो हर एक एपी में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस जो हम लोग डी बोल रहे हैं ना, देखो फिक्स रहेगा हर एक एपी में, जो है वो एपी में
एक AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो फिक्स होगा, जो हम लोग ऐड करेंगे इसमें वही नेक्स्ट टर्म में ऐड करेंगे, फिर वही थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आगे जितना भी बढ़ते चले जाएंगे वही जो कॉमन डिफरेंस होगा उसी को ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड टर्म में देखोगे तो सेकंड टर्म में क्या ऐड किए हैं, डी ऐड किए हैं, a प्लस डी पहले से था, फिर से डी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग यहाँ पे AP निकाले हुए हैं, राइट। तो इतना अगर बेसिक आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी एक्सरसाइज में पहुँचते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और, अभी AP में जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे AP का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो अभी क्या हो सकता है, फिक्स्ड नंबर जो है वो कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिकली हम लोग अभी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो AP है वो 2 टाइप का होता है, राइट। तो जनरल फॉर्म तो आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास AP होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट टर्म A होगा, a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म इस तरह से, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ AP। तो AP एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है फाइनाइट AP और दूसरा होता है इनफाइनाइट AP। क्या होता है, तो ये दोनों को बस शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। फाइनाइट AP, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स 2, 4, 6, 8। मान लो कि ये जो AP है तो 2, 4, 6, 8 ये AP में है ना, राइट। क्योंकि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा। तो ये AP में है, हर एक टर्म जो है वो उसके प्रीसीडिंग टर्म में से एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये 2, 4, 6, 8 के बाद यहाँ पे और कुछ नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो हमें पता है, कितना टर्म्स है, 1, 2, 3, 4 टर्म्स है। तो जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स एग्जैक्टली पता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट AP। और इनफाइनाइट AP क्या होता है, तो इनफाइनाइट AP जो होता है वो तब होता है जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स पता ना हो। जैसे अगर हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे ये बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एंड सो ऑन, ये डॉट 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 इस तरह से सो ऑन। तो इसका मतलब ये जो इवन नंबर्स का AP है ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ये आगे और बढ़ते चला जा रहा है। कहाँ तक ये आगे बढ़ेगा, ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ते चला जाएगा। कितना सारा इवन नंबर है ये हमें नहीं पता, राइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ AP है इसमें, राइट। तो हर एक टर्म जो है वो हम लोग 2 ऐड कर करके मिलते चला जाएगा और आगे बढ़ते चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं कहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट AP। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, वो इनफाइनाइट तक आगे बढ़ते चला जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट AP। और फाइनाइट AP किसको, जिसको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फिक्स है कि 4 टर्म्स है यहाँ पे तो 4 टर्म हो जाएगा, तो ये फाइनाइट AP हो गया, ये इनफाइनाइट AP हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। और अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज में। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved making a arithmetic progression and why। कह रहा है कि इसमें से 4 क्वेश्चंस है, इसमें से कौन सा है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है एंड क्यों बना रहा है, ये रीज़न लिखना है, राइट। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके बोर्ड्स में जल्दी पूछा नहीं जाता है, बस प्रैक्टिकली समझ लो कि क्या होता है। तो AP क्या है, तो आपको अभी पता चल गया है कि AP जो है जो भी प्रीसीडिंग टर्म होगा उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि टैक्सी फेयर आफ्टर
each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मतलब पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपये पे करना है और उसके बाद जितना भी किलोमीटर एक एक किलोमीटर आगे बढ़ते चला जाएगा उसके लिए 8 रुपीज़ ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड 8 रुपीज़ है ना, फर्स्ट तो आपका 15 रुपीज़ लगेगा, वो तो फिक्स है। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 2 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 15 + 8, 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 + 8 + 8। तो इस तरह से ये फिक्स नंबर जो है वो ऐड होते चला जा रहा है हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो क्या ये एपी होगा? यस, ये एपी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखेंगे कि यस इट इज़ एन एपी बिकॉज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर वी पे ₹8 विच इज़ अ कॉमन डिफरेंस। हर एक टर्म का ये कॉमन डिफरेंस यही होगा। जैसे एग्जांपल में इसको लिख करके मैं दिखा देता हूँ। अगर हम लोग बात करें कि एक्सरसाइज 5.1 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 रुपीज़ पे करना होगा। सेकंड किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 15 + 8 पे करना पड़ेगा। थर्ड किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर अगर जाते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा, 15 + 8 + 8 पे करना पड़ेगा। 4 किलोमीटर जाते हैं तो 15 + 8 + 8 + 8 इतना किलोमीटर इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो हर एक टर्म 15 में से 8 ऐड कर रहे हैं, 15 + 8 में से फिर 8 ऐड कर रहे हैं, 15 + 8 + 8 में से फिर 8 जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो हर एक प्रीसीडिंग टर्म से क्या ऐड कर रहे हैं, 8 यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो ये सब जो है वो एपी में आ जाएंगे, राइट। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ। ये जो है समझने वाली क्वेश्चन है, तो आप खुद से समझ सकते हो। ये क्वेश्चन वैसे भी बोर्ड्स में आपको पूछे नहीं जाने हैं, राइट। तो ये समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इस तरह से 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, हर एक बार सिलेंडर में कुछ अलग जो एयर होगा वो रहेगा, क्योंकि हर एक बार उसमें 1/4 निकाला जा रहा है। तो हर एक बार कुछ ना कुछ अलग बचेगा और उसको जब हम लोग आगे लेकर के चले जाएंगे तो वो रिड्यूस होते चले जाएगा, लेकिन ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। मतलब वैसा ही होता है जैसे आपका एग्जांपल अगर लो तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड हो जाता है। तो ये वही आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टाइप का जो क्वेश्चन है कि इसमें एक्स्ट्रा हमेशा कुछ ना कुछ अलग रहेगा, तो इसलिए ये एपी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एपी में नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे अगर मान लो कि इस सिलेंडर में वी वॉल्यूम है, अब उसमें से 1/4 रिमूव हो गया, तो 1/4 रिमूव हो गया तो कितना बचेगा, v - 1/4 ऑफ v, दैट इज 3v/4, इस तरह से। तो उसको आगे सॉल्व करते चले जाना पड़ेगा और ये एक एपी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर के लिए कितना है, 150 रुपीज़ है, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये लगता है, सेकेंड मीटर से हर एक मीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़। मतलब 2 मीटर अगर हम लोग कुआं खोदते हैं तो 150 + 50 200 रुपीज़ लगेगा, राइट, कॉस्ट। तो इस तरह से 3 किलोमीटर के लिए तो 150 + 50 + 50, राइट, 250 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे हर एक मीटर के लिए कितना ऐड कर रहे हैं, 50 रुपीज़ ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ अ फिक्स नंबर। तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, राइट, कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐड करते चले जाएंगे तो ये एपी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एपी में है, क्वेश्चन नंबर 4 एपी में नहीं होगा। बताया था अभी कि ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ऐड होते चले जाता है, इसीलिए ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि फिक्स नंबर जो है वो ऐड नहीं होगा हर एक साल, तो ये भी एपी में नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट है। इसका भी सारा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करेंगे एंड देन आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या,
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP लिखना है तब जब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस D वो भी दिया हुआ है, तब इसका क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो चलो इसको दिखा देते हैं कैसे। एक क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है एक सॉल्व करते हैं और इसी आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इक्वल्स टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो 10। तो यहाँ पर AP क्या होगा, तो AP के लिए जैसे फर्स्ट टर्म अगर A1 की बात करें तो A1 क्या होगा, A1 का वैल्यू A होगा दैट इज 10 हो जाएगा। A2 का वैल्यू क्या होगा, तो A2 का वैल्यू जो है AP में क्या था, A प्लस D, कॉमन डिफरेंस हमेशा फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस D का वैल्यू कितना है 10, कितना हो गया 20। थर्ड टर्म कितना होगा, तो थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस डी में D ऐड करते हैं है ना, तो थर्ड टर्म हो जाएगा तो A प्लस 2D मतलब A का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 दैट इज 30। सेम A4 अगर ऐड करेंगे तो 30 में से 10 ऐड कर देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या A प्लस 3D को सॉल्व करेंगे तो भी जो है वो 40 ही आएगा। तो AP जो है वो कितना आएगा, AP आएगा 10 20, क्योंकि फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म है 20, थर्ड टर्म है 30, फोर्थ टर्म है 40 एंड सो ऑन, राइट। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स है एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो AP है 4 टर्म है इसका 1 2 3 4, ये AP का फर्स्ट 4 टर्म्स हमने लिख दिया है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी आपका हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा यहाँ पे हाँ एक समझ लो, एक कंसेप्ट है, A का वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर में A का वैल्यू दिया हुआ है -2 एंड D का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना होगा, A हो जाएगा दैट इज -2, सेकेंड टर्म कितना होगा A प्लस D होगा दैट इज -2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा -2। थर्ड टर्म कितना होगा A प्लस 2D मतलब -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी हो जाएगा, ये जब टर्म 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा -2, मतलब जितना भी फोर्थ टर्म भी अगर निकालेंगे तो ये भी A प्लस 3D दैट मीन्स -2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये भी आ जाएगा -2 क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि AP जो है वो AP क्या आया -2 -2 -2 एंड सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो -2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 0, सभी में 0 ऐड करते चले जाते हैं तो आगे जो है वो हमारा आगे का टर्म्स जो है वो आते चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सीक्वेंस है, एक AP है जिसमें सभी में जो है वो इक्वल टर्म्स दिए हुए हैं, इसका मतलब वो भी एक AP होगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यही कंसेप्ट जो है यहाँ पर आपका NCERT बुक में दिया हुआ था, जो बता रहा था मैं कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। ये पेज नंबर 51 में यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉजिटिव भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, नेगेटिव भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस और 0 भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बस बता देता हूँ, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म है हमारे पास -1 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A2 इक्वल्स टू A प्लस D, तो A प्लस D मतलब -1 और प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा, तो यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा, 2 हो जाएगा और 1 डिवाइड करेंगे 2 से 2 आएगा तो -2 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और साइन जो है वो
2 का रहेगा, बड़ा नंबर है इसलिए, तो -1/2 ये सेकेंड टर्म आया, राइट। सेकेंड टर्म के बाद अगर हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करते हैं तो थर्ड टर्म क्या होगा, a3 = a + 2d। तो a + 2d मीन्स -1 + 2 × 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जगह -1 + 1, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, जगह थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कितना होगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा -1, या इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, a + 3d। तो a + 3d अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 + 3 × 1/2। सॉल्व करेंगे इसको तो -1 + 3/2, एलसीएम लेकर के अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और ये -2 + 3 दैट इज 1/2। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर में जो AP होगा ना, उसका AP देखोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है 0, फोर्थ टर्म है 1/2 एंड सो ऑन। ये इस तरह से AP आएगा। तो AP समझ लो कि वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से फ्रैक्शन में भी AP आ सकता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व होगा। वैसे इसको सॉल्व नहीं करना था, बट मैं आपको आपकी आसानी के लिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में डेसिमल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस का नंबर जो है वो टाइप कर सकते हो, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये फॉलोइंग AP जो है उसका फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस हमें लिखना है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म लिखना तो काफ़ी आसान है, जो फर्स्ट में दिया हुआ वही हमारा फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, तो कॉमन डिफरेंस इसको फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है AP में, जो भी हमारा टर्म है उसको कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म ये दोनों को माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। क्योंकि इसमें और इसमें क्या है डिफरेंस है कि यही ऐड किए हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, फिर आगे जो है वो कांस्टेंट नंबर ऐड किए हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, A3 - A2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। मतलब D का जो फॉर्मूला होता है वह A2 - A1, या कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो उसको हम लोग ले सकते हैं, जैसे A3 - A2 भी ले सकते हैं, या फिर A4 - A3 भी ले सकते हैं। ये सभी इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये सब सेम वैल्यू आएगा, D का ही वैल्यू आएगा। तो अगर हम लोग D का वैल्यू निकालना है तो हम लोग सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं A2 - A1 दैट इज 1 - 3। तो ये हो जाएगा 1 - 3 प्लस माइनस माइनस दैट इज -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा ऐसे आ जाएगा। सेकेंड नंबर अगर कोई इसी का दूसरा क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो मैं देख लेता हूँ। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इजी है, आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 -5 - 1 है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म बताना बहुत आसान है, 1/3। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला A2 - A1 पुट कर देंगे। A2 है हमारा 5/3 और A1 है हमारा 1/3। सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा और 5 - 1 ये हो जाएगा 4। तो कितना आ गया 4/3। ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस किसी से भी निकालते हैं, जैसे 13/3 - 9/3 भी करते हैं, तो 13 - 9 अगर इसको माइनस करेंगे तो भी सेम आएगा। 13 - 9 4 होता है, 4/3 सेम आंसर आएगा। 9/3 - 5/3 करते तो 9 - 5 4/3 वही सेम आंसर आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो इसमें से कोई भी फार्मूला जो है कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स में से पहले नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से पहले वाले टर्म को बस माइनस कर देना है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर इतना समझ में आ गया है और
इतना आप लोग समझ लियो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज एंड दे फॉर्म एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो सीक्वेंस है, कौन सा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एपी होगा, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो एंड 3 मोर टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर एपी जो है वो है या नहीं है। तो चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ओके 4 का फर्स्ट में देखेंगे तो है क्या। तो 4 का फर्स्ट में है 2 4 8 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि इसे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए कि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर है कि नहीं, फिक्स नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे कि A2 जो है और A1 ये दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना होगा, 4 माइनस 2 दैट इज ये हो जाएगा 2। ये एक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और A3 माइनस A2 इन दोनों को माइनस करते हैं। तो A3 में है 8 और A2 में है 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 4 हो जाता है 4। आगे बढ़ेंगे और A4 माइनस A3 करते हैं। तो A4 में क्या है, A4 में है 16 में से A3 दैट इज 8 को माइनस करेंगे तो 16 माइनस 8 कितना होगा, 8 हो गया यहाँ पे। अभी देखोगे ये जो हम लोग बोल रहे थे कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल आ रहा है, राइट नहीं आ रहा है, कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी, ये जो टर्म्स है ये एपी में है ही नहीं, राइट। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो 2 में क्या है कि एक है 2, सेकेंड है 5/2, देन है 3, देन है 7/2 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे, राइट। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 पहले फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या होगा 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 होगा एलसीएम। तो ये 5 माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। आगे सॉल्व करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 है हमारे पास 3 और A2 है हमारे पास 5/2, कुछ नहीं है यहाँ पे नीचे। तो 1 लेकर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2 और 2 3 हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 5 हो जाएगा 1/2। वंस अगेन A4 माइनस A3 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7/2 माइनस 3 करेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम वंस अगेन 2, यहाँ पे 7 माइनस 2 3 हो जाएगा 6, 7 माइनस 6 दैट इज 1/2। अब देखो यहाँ पे हर एक जो कॉमन डिफरेंस वो इक्वल आया कि नहीं, डिफरेंसेस जो है वो सभी कॉमन है, राइट। तो ये सब जो है वो इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दे आर इन एपी, दे आर इन एपी, ये जो टर्म्स हैं वो एपी में हैं विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 1/2। तो दे आर इन एपी, ये एपी में है भी और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 है, राइट। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद जो क्वेश्चंस है 3 4 आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। 5 जो है यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ एंड देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 है इसमें है हमारे पास नंबर 3, देन है 3 प्लस √2, फिर है 3 प्लस 2√2, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3 प्लस 3√2
एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही चेक करेंगे कि a2 माइनस a1 देखते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 3 प्लस रूट 2 और माइनस a1 है 3। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर बचेगा रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। a3 माइनस a2 अगर सॉल्व करते हैं तो a3 का वैल्यू जो हो जाएगा ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 के जगह पर है 3 प्लस रूट 2 एंड सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 एज इट इज रहेगा, और माइनस साइन की वजह से ये जो है दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -3 और प्लस माइनस माइनस रूट 2। सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 कैंसल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो ये 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 ये हो जाएगा 1 रूट 2, है ना। 2 माइनस 1 1 रूट 2, दैट इज रूट 2 सिर्फ लिख सकते हैं। वंस अगेन आगे बढ़ेंगे। a4 माइनस a3 सॉल्व करते हैं इसको। a4 है 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2। सॉल्व करो आगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 रूट 2। वंस अगेन 3 माइनस 3 कैंसल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये वंस अगेन हो जाएगा रूट 2। तो यहाँ पर देखोगे जो कॉमन है वो सभी क्या हो गया, इक्वल आ गया, राइट। तो जो भी कॉमन जो है वो इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, राइट। डिफरेंसेस जो है वो इक्वल है, देयरफॉर दे आर इन AP, है ना। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा रूट 2। कॉमन डिफरेंस इज टू रूट 2, राइट। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करोगे तो माइनस कर करके देखोगे तो यहाँ पर भी ये AP में एक्चुअली नहीं आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 8 आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो 8 देखोगे सभी इक्वल है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आया था 2 का सेकेंड में, उसी तरह से 4 का भी 8 नंबर क्वेश्चन में वैसा ही होगा, सारे इक्वल्स है। तो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा, सभी टर्म में 0 ऐड करते चले जाएंगे तो वही नंबर आते चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 8 तक सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, अब देखोगे तो 9 नंबर में अगर माइनस करो तो ये है 1 3 9 27, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 27 में। तो ऐसे अगर सॉल्व करके माइनस करके आप देखोगे तो हर एक बार अलग अलग नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी AP में नहीं होगा। 10 वाला जो है A 2A 3A 4A, तो 2A माइनस A हो जाएगा, 3A माइनस 2A ये भी A हो जाएगा, 4A माइनस 3A ये भी A हो जाएगा, मतलब ये भी AP में होगा, राइट। तो 10 नंबर जो है वो AP में है। 11 नंबर भी AP में नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा सॉल्व। देखो 4 नंबर का 12 नंबर चेक करो आप कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का 12 नंबर क्वेश्चन में है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं खुद में ही, एंड उसके बाद जो है हम लोग चेक करते हैं कि ये AP में होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले √2 यहाँ पे रहने दो, उसके बाद √8 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देन 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। एंड देन 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, राइट। तो इस तरह से एंड सो ऑन आगे बढ़ते चला जाएगा। तो अभी आप देखोगे तो पहला जो है वो √2 है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 का पेयर बन गया तो 1 बाहर आ जाएगा और √2 जो है वो बच जाएगा। इनमें से 3 जो है वो पेयर में आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा और √2 जो है बच जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे 2 2 जो है वो पेयर में आएगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा,
रूट में रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह से अभी जो है हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखोगे कि a2 माइनस a1 अगर करते हैं तो ये होगा 2√2 माइनस √2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √2। देन आगे सॉल्व करेंगे a3 माइनस a2 तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2 एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा √2। आगे बढ़ते हैं, a4 माइनस a3 करते हैं तो a4 का वैल्यू है 4√2 और a3 का वैल्यू होगा 3√2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वंस अगेन √2 आ जाएगा। अब चेक करो, ये तीनों जो है वो इक्वल है, फिक्स्ड डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस एंड देयरफॉर दे आर इन AP। दे आर इन AP, ये AP में है और जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है √2, ये जो कॉमन है, राइट। तो ये हो गया √2। तो इस तरह से जो है हम लोग चेक कर सकते हैं कि AP में कौन सा टर्म है, मतलब कौन सा सीक्वेंस है या कौन सा नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे √3, √6, √9, √12 ये AP में नहीं होगा, आप चेक कर लेना। इसको माइनस करने पे ये माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि √6 और माइनस √3 ये सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। उसी तरह से √9 माइनस √6 ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से ये भी AP में नहीं होगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, राइट। आप एक बार चेक करके देख लेना इन सब का वैल्यू निकाल करके कि ये AP में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे माइनस करके ही आप देख सकते हो, राइट। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट आपका AP के बारे में क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे उसमें पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ द AP, राइट। तो ये बहुत आसान है और इसको मतलब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं तो उसमें से क्या क्या आ सकता है, तो बता दो कि ये जो क्वेश्चन है ना अभी √2, अभी जो लास्ट मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली में क्या होगा कि ये AP दे देगा, इसका बोलेगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके बताओ। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो मैंने इसीलिए बताया और ये बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आगे जो है वो आप लोग एलिजिबल हो गए हो nth टर्म पढ़ने के लिए। तो nth टर्म जो है वो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, राइट। nth टर्म का क्वेश्चन और उसमें एक्सरसाइज 5.2 जो है वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।